जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी अगर आप भी चाहते हो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी दोस्तों आरपीएफ में जॉब लेना, आरपीएफ में ज्वाइनिंग लेना, आरपीएफ की जॉब करना, आपको भी सपना अगर दोस्तों वर्दी पाना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। लास्ट में दोस्तों बिल्कुल सटीक जानकारी बताऊंगा कि आरपीएफ फिजिकल कैसा रहेगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे इसमें, साथ ही दोस्तों इसका कट ऑफ इस बार कितना रहने वाला है, कितने बंदे तैयारी कर रहे हैं, कितने लोगों ने तैयारी छोड़ दी है, साथ ही दोस्तों रनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा और आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, देन दोस्तों ए टू जेड हम लोग सारी जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको सेशन बहुत ज़्यादा समझ आएगा। दोस्तों अगर आप भी आरपीएफ में जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपके भी इतने नंबर के आसपास नंबर आ रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर हैं तो 100% श्योर आप लोग दोस्तों फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बाद में मौका नहीं मिलेगा, फिर आप लोग पछताओगे कि काश मैं फिजिकल थोड़ी सी मेहनत कर लेता। क्योंकि फिजिकल इतना आसान नहीं है कि सिंपल पुलिस की तरह है कि आपको नॉर्मल क्वालिफाई करना है दोस्तों कम से कम, यानी आपको बिल्कुल उतना टाइम नहीं मिलेगा। जैसे एमपी पुलिस हो गए एंड दोस्तों इन सभी में कम टाइम में आप लोग पहले कवर कर लेते थे, लेकिन दोस्तों आरपीएफ का फिजिकल सेम टू सेम बिल्कुल आर्मी का फिजिकल है। यानी दोस्तों आप आर्मी की तैयारी कर लीजिए या फिर आरपीएफ की तैयारी कर लीजिए, सेम टू सेम फिजिकल इस बार, क्योंकि दोस्तों 50 में से केवल एक या दो बंदे ही है जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी सारे बंदे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, हम लोग आरपीएफ फिजिकल के बारे में ए टू जेड डिस्कशन करेंगे। एंड दोस्तों सफलता सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं है, बल्कि यह तो संघर्षों की खदान में पनपता हीरा है। यानी फिजिकल एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। एंड दोस्तों फिजिकल में जैसे कि बॉयज़ के लिए बात की जाए तो बॉयज़ के लिए आपको 1600 मीटर रनिंग करना है। यानी दोस्तों 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी। अगर प्लेन रोड पर रनिंग होती है तो सीधी 1600 मीटर होगी। अगर 400 मीटर का राउंड रहता है तो दोस्तों उसको आपके 4 राउंड लगाना है आपको। एंड दोस्तों आपको उसके लिए टाइम मिलेगा सिर्फ लड़कों के लिए 5:45, यानी 5:45 में आपको 1600 मीटर क्वालिफाई करना है कैसे भी करके। अगर आप एक सेकंड भी ज़्यादा हो जाता है, 5:46 लेकर आते हो, आप सीधा फिजिकल से बाहर हो जाओगे। वहीं लड़कियों के लिए बात करें तो लड़कियों को 800 मीटर रनिंग रहेगी लड़कियों की। साथ ही टाइम की बात करें तो लड़कियों को टाइम के लिए 3:40 का, यानी 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा, जो कि बहुत कम समय होता है आरपीएफ के लिए। यानी इतने मैक्सिमम लोग रनिंग में बाहर हो जाते हैं। ये दोस्तों रनिंग के लिए आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगी। रनिंग बहुत हार्ड होती है, एक दिन में रनिंग नहीं हो पाती है। लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल हो जाते हैं रनिंग करते हुए। अगर आपके भी एक्सपेक्टेड नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका नाम आ सकता है, तो आप बिल्कुल रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग वैसे भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। इससे आप बीमार नहीं होगे, आप फिट रहोगे, साथ ही अगर अच्छी तैयारी कर लोगे तो आप भी आरपीएफ फिजिकल क्वालिफाई करके आरपीएफ में जॉब ले लोगे। यानी रनिंग बहुत ज़रूरी है आज के समय के लिए। शायद दोस्तों आरपीएफ के लिए तो आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगी, बहुत हार्ड है रनिंग इस बार इसकी। आगे बात करते हैं हम लोग इसके लॉन्ग जंप के बारे में। लॉन्ग जंप दोस्तों देखने में आसान है कि लॉन्ग जंप कोई भी कर लेगा, हम लोग कर सकते हैं। यानी इस भ्रम में मत रहना कि आरपीएफ की अगर आपको आपकी हाई जंप पहले से है, आप हाई जंप 2 दिन में कर लोगे, 3 दिन में कर लोगे, बहुत इम्पॉसिबल है। लड़कों के लिए वही बात करते हैं बॉयज़ के लिए, यानी बॉयज़ के लिए हाई जंप फिक्स इस बार 4 फीट है, यानी 4 फीट बॉयज़ के लिए हाई जंप है। वहीं गर्ल्स के लिए बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए हाई जंप 3 फीट रहेगी। यानी कि गर्ल्स के लिए सिर्फ 3 फीट हाई जंप है, लेकिन बॉयज़ के लिए 4 फीट। जबकि इसमें 4 फीट मैक्सिमम कैंडिडेट 3 फीट हाई जंप नहीं कर पाते हैं बॉयज़ में, तो 4 फीट तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आप भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हाई जंप पे विशेष ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको पंजों में पावर होना बहुत ज़रूरी है। आपको जंप करना है, वर्कआउट करना है, डेली स्ट्रेचिंग करना है, साथ ही आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों गर्मी का टाइम है, गर्मी के समय में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जिसके लिए पानी के साथ साथ आपको ग्लूकोज, खाने पीने की सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इन सब पे विशेष ध्यान रखना है। साथ ही आपकी बॉडी को बचा के रखना है इंजरी से, चोटों से, और आदि चीज़ आपको अपने आप को सेफ रखना है, बचा के रखना है। क्योंकि दोस्तों हाई जंप बहुत हार्ड होती है। देखने में लगता है कि हाई जंप कर लोगे, लेकिन जब 4 फीट आप देखोगे ना वहाँ पे, तो 4 फीट देखने में आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। 4 फीट की तैयारी मैं कैसे करूँ, इससे बेटर है कि अभी आपके लिए बहुत टाइम है। आप लिस्ट की वेट मत कीजिए, कब फिजिकल के लिए लिस्ट आएगी, इससे पहला तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप अंदाजा लगाइए कि आप कितने टाइम में 1600 मीटर रनिंग लेकर आ रहे हो, या गर्ल्स है तो आपका 800 मीटर टाइमिंग अभी कितनी आ रही है। साथ ही हाई जंप अभी आप 4 फीट से 3.5 फीट कर पा रहे हो, या फिर 4 फीट आप हाई जंप कर लेते हो, एक बार खुद को चेक कीजिए, साथ में तैयारी भी करते रहिए। क्यों, हाई जंप देखने में आसान है लेकिन हाई जंप बहुत ही हार्ड है। मैंने पहले ही बताया आपको कि 50 में से मुश्किल से एक या दो कैंडिडेट ही आरपीएफ का फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं फिजिकल में। यानी हाई जंप बहुत हार्ड है। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। यानी दोस्तों लॉन्ग जंप के बारे में जैसे कि बेसिकली पता है, लॉन्ग जंप बॉयज़ के लिए मैक्सिमम 14 फीट,
यानी कि बॉयज़ के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप करना है। वहीं गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स के लिए सिर्फ 9 फीट लॉन्ग जंप है, लेकिन कहने को आसान है, लेकिन बॉयज़ के लिए 14 फीट बहुत ज़्यादा होती है। आप बेसिकली नॉर्मल कूदोगे तो 9 फीट, 10 फीट, हद से हद 11 फीट या 12 फीट इतनी आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। लेकिन आप तैयारी करोगे, आपके पंजों में पावर होगी, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करोगे, आप डाइट फॉलो करोगे, डेली रूटीन में वर्कआउट करोगे, तो आप इसको भी करना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आप आरपीएफ फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन शर्त है कि उसके लिए आप कितने सचेत हो, कितने आप इसकी ईमानदारी से तैयार प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कितनी अच्छी डाइट लेते हो, आपका मोटिवेशन क्या है, साथ ही आपका कोच क्या है, आपको सिखाने वाले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और साथ ही आपकी खुद की विल पावर, खुद की इच्छा शक्ति भी। इन दोस्तों आरपीएफ, जिसमें अभी बताया गर्ल्स के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रहेगी, जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रैक मिलेगा, ट्रैक बना हुआ रहेगा, यहाँ पे पटिया लगा रहेगा, पटिया के साथ ही इसके बाजू में चूना डला रहेगा। अगर आपका हल्का सा भी अंगूठा अगर चूने पर आ जाता है तो आपको सीधा फाउल दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश करना कि पहले इवेंट में आप फाउल को बचाते हुए सीधा अपने 9 फीट गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए 14 फीट प्लस एक ही बार में जंप कर देना। अगर एक बार आप फाउल हो जाते हो तो सेकंड टाइम आपका मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा। सेकंड टाइम आप बिल्कुल, हो सकता है दोबारा फिर फाउल हो जाओ, लास्ट टाइम फिर आप घबराए हुए रहोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि पहली बार में अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करना है, जिसमें आपको दोस्तों रनिंग के लिए केवल एक ही बार टाइम मिलेगा, लेकिन लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए आपको प्रॉपर 3 चांस मिलेंगे, 3 बार आपको पूरे पूरे चांस मिलेंगे। यानी अगर आप मन में ठान लो कि जब जीत ही जिद बन जाए तो घाव मायने नहीं रखते। यानी अगर आपको कितनी भी चोट लगे, इंजरी अगर हो भी जाए, अगर आपके मन में जीत की आस है, अगर आप जीतना चाहते हो, आपको वर्दी लेना है, अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करना है, तो आप बिल्कुल बेसिकली बहाने नहीं बनाओगे और आपकी तैयारी करोगे। इन दोस्तों आरपीएफ एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। आरपीएफ में जॉब लेना, इसमें आपके 2 ड्रीम्स पूरे होते हैं। पहले तो आपको रेलवे में जॉब का मौका मिलेगा, जो कैंडिडेट रेलवे के लिए जॉब देखना चाहते हैं, रेलवे जिनका सपना है, उनके लिए रेलवे में जॉब मिल जाएगी। साथ ही जिनको खाकी खाकी लेबर कहा जाता है, यानी जिसको खाकी चाहिए, देश की सेवा करना है, पुलिस बनना है, तो आपको पुलिस वाली ट्रेनिंग में मिलेगी। यानी आपको दो दो ड्रीम्स पूरे होंगे, एक तो आपको रेलवे की जॉब मिल जाएगी, दूसरी आपका वर्दी ड्रीम्स पूरा हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें हमेशा आपका फिजिकल चलता रहता है, तो आप प्रॉपर लास्ट मतलब यानी आप लोग हमेशा इसमें जवान बने रहोगे ना, आप लोग हमेशा इसमें फिट रहोगे, जिससे बीमार होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। ये दोस्तों अहम टॉपिक, सबसे अहम मुद्दा जो कि बना हुआ है आरपीएफ कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार, कट ऑफ क्या रहेगा, फिजिकली नाम आएगा या नहीं आएगा। ये आपका एक्सपेक्टेड एक दोस्तों एक एवरेज कट ऑफ रहेगा। अगर आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, प्लस में 2 नंबर 3 नंबर, यानी प्लस दो दो नंबर कर लीजिए, +2 या प्लस -2, इसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तब बिल्कुल आप आरपीएफ की तैयारी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि लास्ट ईयर यानी 2018 का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। उस टाइम पे जनरल के लिए 80 से 85 गया था। यानी आरपीएफ एसआई के बारे में बात करें हम लोग, नीचे आपको दिया आरपीएफ कांस्टेबल का। यानी जनरल में अगर आपके 80 से 85 मार्क्स आए, जैसे कि ओबीसी के आपके 75-80 मार्क्स आ रहे हैं, एससी के आपके 60-65 मार्क्स, एसटी के 60-65 मार्क्स, ये 2018 का था। लेकिन अभी आरपीएफ एसआई की तो आंसर की आ गई है, इसकी भी फर्स्ट वाली फिजिकल क्वालिफाई लिस्ट भी आ गई है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का भी लिस्ट नहीं आई है। जनरल में जैसे कि जिसके 75-80 मार्क्स हैं उनके लिए फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। ओबीसी में 65 से 70 नंबर, यानी किसी की बात में मत लगिए दोस्तों, आप लोग के 80 पे 85 नंबर हो या 90 नंबर हो तभी आपको तैयारी स्टार्ट करना। हाँ, अगर आपके 65-70 नंबर आ रहे हैं, एससी में आपके 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, एसटी में आपके 55-60 नंबर आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी बहुत जरूरी, पहली बार सबसे सटीक डाटा, यानी दोस्तों मैं आपको बिल्कुल 100% श्योर कहूँ, अगर आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं आप बिल्कुल फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। यानी अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर ले, फिजिकल के लिए अगर आपका नाम आ जाता है और अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करते तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपको 70 के आसपास, यानी 74, 75, 76, 65, यानी 65 से 70 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसमें 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 10 गुना कैंडिडेट बहुत होते हैं और फिजिकली बहुत ज़्यादा हार्ड हैगा। यानी 50 में से केवल 2 कैंडिडेट ही पास हो पाते हैं। तो इससे बेटर है कि लास्ट में पछताने से अच्छा है कि आप अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपनी। यानी मैंने कहा दोस्तों 18-19 में भी 50 में से केवल 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे थे। इसलिए उस बार 2 लिस्ट लगी थी। फिजिकल के लिए पहले लिस्ट में बुलाया गया था, कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, फिर उन्होंने सेकंड लिस्ट भी जारी की थी, जो कि कम नंबर वालों को भी फिजिकल देने का मौका पूरा मिला था। यानी दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे कि हमारा एम टॉपिक था, मैंने कहा था कि अगर आपकी इनके बीच में हाइट आ रही है, मेल कैंडिडेट यानी ओबीसी में जनरल में अगर आपकी 165 हाइट है, गर्ल्स में 157 हाइट है, एसटी में 160 हाइट है, फीमेल में 152,
यानी इसके अलावा गोरखा, अदर मराठीज, इनके बीच में अगर आपकी 163 हाइट है बॉयज़ की और गर्ल्स की 155 हाइट है तो आप बिल्कुल इसमें हाइट में बाहर नहीं होंगे। साथ ही चेस्ट के बारे में बात करें तो बॉयज़ के लिए यानी सिर्फ 80 आपका चेस्ट चाहिए, यानी दोस्तों नॉर्मल आपका 80 चेस्ट होना चाहिए। SC ST में 76 होना चाहिए और अदर में आपका 80 होना चाहिए। साथ ही ये फुल होने पर आपको दिया है आपको 5 सेंटीमीटर मिनिमम, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए, जो कि वॉइस के लिए। आगे बात जैसे कि रनिंग के बारे में मैंने बताया आपको 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 800 मीटर में 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए जैसे कि लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट है, गर्ल्स के लिए 9 फीट है। वहीं हाई जंप के बारे में बात करें तो बॉयज़ के लिए 4 फीट, गर्ल्स के लिए 3 फीट है। आगे दोस्तों फिर आपका SI के लिए दिया, RPF SI के लिए जैसे कि 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड की टाइम मिलेगा। गर्ल्स के लिए RPF SI में 4 मिनट का टाइम मिलेगा 800 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप यहाँ पे कम हो जाती है, बॉयज़ के लिए 12 फीट है, जबकि गर्ल्स के लिए 9 फीट रहेगी यहाँ पे। हाई जंप के बारे में बात करें तो 3 फीट 9 इंच रहेगी, बाकी गर्ल्स के लिए 3 फीट रहेगी। यानी दोस्तों अगर आपके इनके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, ये कोई बेकार नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आज के जंक फूड, ड्राई फूड, आज के पॉल्यूशन में शरीर को फिट रखना बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती होती है। तो आप रनिंग कीजिए, लॉन्ग जंप पे, फिजिकल लॉन्ग जंप पे, हाई जंप पे बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।